कर लेते हो ना। Good morning all. A very warm welcome to all of you on today's session on how to plan for a startup and legal and ethical steps organized by Institutions Innovation Council of our college. आज के इस कार्यक्रम में हम अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं श्री धर्मवीर काम्बोज जी का। वेलकम यू सर। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ शालिनी छापड़ा मैम का, IIC कन्वीनर विवेक मैम का और आप सभी प्यारी छात्राओं का। अगर इरादे मजबूत हों तो हर कठिनाई सफलता की सीढ़ी बन जाती है। इन शब्दों की सच्ची मिसाल हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री धर्मवीर काम्बोज जी हैं। धर्मवीर सर हरियाणा के दामला गांव के एक प्रसिद्ध किसान और नवप्रवर्तक हैं। दामला में धर्मवीर फूड प्रोसेसिंग यूनिट नाम की एक सफल कंपनी है, जहां आपकी बनाई हुई मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन्स के द्वारा विभिन्न फलों, जड़ी बूटियों और सब्जियों से रस, सार और तेल निकाला जाता है। इन पेटेंट मशीनों की विश्व स्तर पर भी मांग है और आज 18 देशों में इनकी मशीनें निर्यात की जाती हैं। इनकी बहुउद्देशीय मशीनों ने कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे हज़ारों लोगों को रोजगार मिला है और किसानों को आत्मनिर्भरता की एक नई राह मिली। आपकी प्रेरणादायक यात्रा, संघर्ष और सफलता ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। आपकी उद्यमशीलता सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है और 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया और आपकी प्रेरणादायक यात्रा को 12वीं कक्षा की NCERT बिजनेस स्टडीज़ की पाठ्य पुस्तक में भी शामिल किया गया। आपकी ये प्रेरणादायक कहानी इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन संकल्प और नवाचार उससे भी अधिक मायने रखते हैं। आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे यहाँ इन छात्राओं को संबोधित करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके इन प्रेरणादायक विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ये छात्राएँ बहुत उत्सुक हैं। इससे पहले कि हम आपको यहाँ पर बुलाएं, मैं शालिनी मैम और विवेक मैम से निवेदन करती हूँ कि आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका सम्मान करें। तालियां जोर से बजनी चाहिए। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आकर छात्राओं को संबोधित करें। मुझे यहाँ आपके बीच में आकर काफ़ी खुशी हुई। मैं तो आपको पता ही ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आपको कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका सौभाग्य है। पढ़ाई भी ज़्यादा आजकल जोर आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा ही टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं। और मैंने आपसे आज एक कापी पेन भी मंगवाया है, ताकि इस कापी पेन में आप मेरी बात सुनते सुनते ही कुछ नया आइडिया, कुछ नया स्टार्टअप आप मन में ढूंढें। आपको पता है, मेरा दुख आपका दुख यदि हम समझने लग जाएं
से एक नई चीज़ निकलती है। मैंने एक दुख देखा, कुछ बहनें आंवले को हाथ से पतले पे रगड़ रही और आंवले की मिठाई बना रही हैं। आंवला 10 रुपये किलो, चीनी 15 रुपये किलो और आंवले का लड्डू मिठाई वो 200 रुपये किलो। लेकिन बड़ा पेनफुल काम था कि वो हाथ से आंवले को छीन सकते। मैंने कुछ को महसूस किया और फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं कैसी मशीन बना दूँ जो आंवले को कद्दूकस कर दे। फिर मैंने एक ऐसी मशीन बनाई, इससे मैंने घंटे में 200 किलो आंवला कद्दूकस कर लेती है और उसकी ना हाथ छीलते हैं, ना वो बीज टूटता है, ना बीज पे आंवला रहता है। एक मेरा विचार था ये, मैंने इस काम किया और ये फिर इस पर और सुधार किया मैंने इस मशीन पे कि ये मशीन कटिंग करे। पहले तो बीज ना तोड़े का काम कर रही थी कि आंवले को क्रश किया, बीज टूटा, आंवले की लूदी बनी, चूरा बन गया, उसके लड्डू बन गए, उसे पका लिया। तो आज की डेट में भी आंवला अगर बाज़ार में ऑफ सीजन में भी लेने जाएं तभी हमें 40, 50, 50 रुपये किलो तक मिल जाता है, 100 रुपये किलो तक मिल जाता है। लेकिन यदि हम आंवले का च्यवनप्राश लेने जाएं तो हमको 700 रुपये किलो मिलता है। अरे भाई, अगर देखा जाए तो देसी घी 700 रुपये किलो है, या सामने चले जाओ डेयरी में 700 रुपये किलो मिल जाएगा, बढ़िया घी है। और जो खांड है, गुड़ है, शक्कर है 40-50 रुपये किलो मिल जाएगा। आंवला आपको 100 रुपये किलो मिल गया, ऐसे मान के चलो आप। जो खांड है वो 100 रुपये किलो लगा लो उसको भी। आप सभी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं तो लोकल हैं। लोकल जड़ी बूटियों में क्या क्या है हमारे पास यहाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे चारों तरफ जड़ी बूटियाँ ही हैं। हम जड़ी बूटियों से घिरे बैठे हैं पूरे, तो ये हमको पता नहीं है। और देखा जाए लसोड़ा फ्रूट होता है, लेक आती है उसमें से, हम तो पतंग, कागज की पतंग बना के उसके लगाते थे कभी, लेकिन वो बहुत बड़ी औषधि है। गुल्लर देखो होगा आपने, अंजीर जैसा होता है, उसको फाड़ते हैं, उनमें से छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं, वो भी औषधि है। गिलोय बेल वो भी औषधि है। ये सब हमारे आजू बाजू में है। बांसा, अड़ूसा बोलते हैं जिनको, बांसा से फूल आते हैं, वो भी जड़ी बूटी है, वो खांसी की दवाई में काम आता है। ये सारी जड़ी बूटियों की हमें पहचान करनी चाहिए जो हमारे पास लोकल है। तो ऐसे ही हम च्यवनप्राश में कुछ जड़ी बूटियाँ डाल देते हैं जो यानी कि हमको वैसे कलेक्शन करने होते हैं। गोखरू जो हमारे पाँव में कांटे की तरह चुभता है, वो भी जड़ी बूटी है। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं ये हड्डियों के लिए, हमारे लिए, माइंड के लिए। ब्रह्मी का शंख पुष्पी, यहाँ पूरा शंख पुष्पी का इलाका है। आप किसी भी ग्राउंड में चले जाना, कहीं भी स्कूल कॉलेज के, वहाँ आपको शंख पुष्पी के पौधे मिल जाएंगे। ऐसे फैल जाता है, पेड़ को लगता है। ज्ञान होना चाहिए आपको। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आंवले ये सारी चीज़ें डालेंगे हम आंवले में, क्रश करेंगे उसको, जड़ी बूटियों में बॉयल करेंगे, उसको पकाएंगे थोड़ा। अब 1 किलो च्यवनप्राश में घी कितना डालेंगे? मात्र 100 ग्राम। जड़ी बूटी कितनी डालेंगे? टोटल 1 किलो आंवले के च्यवनप्राश में 50 ग्राम। शक्कर कितनी डालेंगे? गुड़ डालेंगे आधा किलो, या खांड बीच में मिक्स करेंगे, उसको घी में पकाएंगे और बन गया च्यवनप्राश, हो गया 700 रुपये किलो। तो ये इस तरह के आइडिया है, स्टार्टअप है। और फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा सेक्टर आ रहा है देश में। आप कुछ नया सोचिए, आप युवा माइंड हैं, इसलिए मैंने आपको काफ़ी पेन दिया है। मैं कुछ आइडिया आपको बताता हूँ जिससे हमारी बेटियाँ आगे बढ़ी हैं। रिसाइकलिंग का क्या हो रहा है आपको मालूम है? जितने भी हमारे सोलर पैनल हैं, जब ये डैमेज हो जाते हैं आंधी में, किधर मेरे शहर में इतने सोलर पैनल लगा लिए लोगों ने, तो कहीं से कबाड़ा हो रहा होगा इनका। किसी बच्चे ने सोचा होगा कि सोलर पैनल को रिसाइकलिंग कर दें, उसका कांच अलग कर दें, उसकी एल्युमिनियम अलग कर दें, उसका तांबा अलग कर दें। अब एक जो पैनल प्लेट है आपको कोई भी जो है 100 रुपये में दे देगा, लेकिन एक पैनल प्लेट को तोड़ेंगे हम, उसमें से हम 100 रुपये को कांच ही निकाल लेंगे, उसमें से कम 200 रुपये की एल्युमिनियम निकाल लेंगे। तो रिसाइकलिंग ये ATM है जितने
आपको मालूम है ATM लगते जा रहे हैं, लेकिन ये भी क्रैश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो इनमें से भी काफ़ी हमारा साइकिलिंग है, तो आपको चीज़ें भी सोचनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि दूसरे का दुख को महसूस करोगे तभी आगे आप कुछ नया कर पाओगे। दूसरे के दुख में क्या समस्या, दूसरे की समस्या का समाधान करना। अब आपके परिवार वाले किसान आदमी हैं, आपको मालूम है वो सिर पे बोझा उठा के जाते हैं, अपने घर में आके पशुओं के लिए चारा काटते हैं और पशुओं को डालते हैं। फिर हमको पशुओं को नीचे से साफ करना पड़ता है, उनका लैट्रिन बाथरूम सब साफ करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। आपके पास एक विचार होना चाहिए कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो उसको गोबर उठा ले, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो हमको ना उठाना पड़े, तो झाड़ू लगा ले हमारे पशुओं में ही। ये जो कचरा है उनका वेस्ट आया है, उससे क्या करें। अभी आपको पता है कुछ बच्चों ने, युवा बच्चों ने तो गोबर के दिए बनाने शुरू कर दिए, और एक दिया अगर 2 रुपये का भी बेच रहे हैं तो मिनटों में दिए बन जाते हैं। आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट सोचो, उसमें बहुत बड़ा संभावनाएं हैं। और कोई भी स्टार्टअप लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करनी होती, एक नया विचार होना चाहिए आपके पास। अब उस विचार को आप अपने कापी पे लिख लो अभी से कि आपके मन में ऐसी क्या चीज़ है। क्या वो डॉक्टर है, आपको पता है हॉस्पिटलों में आजकल आपने देखो वो होती है ना, वो बैसाखी लेके चलते हैं, वो किसी ने नहीं, वो बच्चों ने बैसाखी का उसका निर्माण किया सही को। यानी डॉक्टरों ने बोल दिया जाओ टांग टूट गई है और एक लाठी पे यहाँ लगा दिया, वो चलो फटक फटक करते चलते हैं ना। लेकिन ये बच्चे ने क्या किया, उसके नीचे स्प्रिंग लगा दिया। अब स्प्रिंग लगने से उसको जो दर्द था तो बच्चे को महसूस हुआ और डॉक्टरों को महसूस नहीं हुआ। अब वो बचा के ही मिले उस बच्चे की बिकने, तो उसका करोड़ों में टर्नओवर हो गया। फिर मैं दिखाऊँ एक बच्ची की बात बताऊँ मैं आपको। नोएडा की लड़की है, सूटकेस होता है, व्हील सूटकेस होता है, आप देखते होंगे जिनमें सूटकेस में पहिए लगे, ट्रॉली सूटकेस। आप ये के बस स्टैंड आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है ना लड़कियों के लिए कई बार बैठने की जगह नहीं होती, वहाँ लड़के बैठ सकते हैं। उस लड़की ने सोचा क्यों ना मैं अपने ट्रॉली सूटकेस को चेयर में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास घंटों घंटों खड़ा हो इंतजार नहीं होती। उस लड़की का वो सूटकेस में उसने यू टाइप की पाइप लगाई और एक पट्टी सेट की, उसको ऐसे फिट किया, उसको खोला, वो चेयर बन के बैठ गई उस पर। अब उस बच्ची का आइडिया, थोड़ी सूट को उसको चेयर में कन्वर्ट किया, उसने ले लिया, VIP कंपनी ने उसका आइडिया ले लिया, उसको रॉयल्टी आती है 2-2.5 लाख रुपये महीने में। तो ऐसे बहुत आइडिया हैं, आपके पास विचार है। और दूसरी बात एक और है, हमें आइडिया हमारे पास आती है, सभी के पास आइडिया आते हैं, लेकिन उस आइडिया को हम जैसे कि पिक्चर में उतारना चाह रहा हूँ लेकिन उतार नहीं पाया, मैं आगे निकल गया। फिर सोचे वो लेनी चाहिए हमें उसको पिक्चर। ऐसे ही विचार मन में आते रहते हैं। यदि किसी आपके पास कोई विचार है तो क्लिक करो, लिख लो कि इस समस्या का समाधान ये चीज़ हो सकती है। अगर ये समाधान हो गया तो समझो उसका इलाज हो गया। उसका कोई प्रोटोटाइप आपके मन में आया और आपने उसको स्केच किया, तो बहुत संस्थाएँ हैं। आपके पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बात की आपका विचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की स्कीम है ये, यदि आपके पास आइडिया है, आइडिया से आगे युवा भारत में आप लोग तो जा रहे हो। हम तो बुढ़ापे वाले भारत में हैं। हमने तो 1963 का 1971 का भारत देखा है ना, तो वो जमाना था। आपको कितना, मैं 1963 का मेरा जन्म है, 62 का, और आज 1971 में मैं स्कूल में था जब लड़ाइयाँ चलती थी इंडिया पाकिस्तान की, चाइना की। कुछ डेवलपमेंट नहीं थी। जब मैंने 9th कक्षा में मैंने एमरजेंसी लाइट बना दी थी, एमरजेंसी लाइट बनाई। तो वो लैंप, वो गैस लैंप होते थे, जब जमाने में लालटेन होती थी, गैस लैंप होते थे, बर्नर में हवा मरते थे, वो बर्नर
कपड़े का होता था, वो फूल जाता था, लाइट आती थी। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, कहाँ से लाएगा रात को बर्नर, कहाँ से, उनका मेंटल खराब हो गया है जी। अब फोन लाइट चली गई, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बिजली कहाँ से लाएं? तो मैंने इमरजेंसी लाइट बनाई, उधर से शायद फैक्ट्री की जोड़े, इधर से बिजली कनेक्शन जोड़ा, बीच में डायोड लगा दी, ऑन ऑफ कर दिया। तो बिजली गई तो मेरी शायद की लाइट चल गई। ये मैंने 9th कक्षा में बना दिया। हमें नए नए विचार पे काम करना चाहिए, स्केच बनाना चाहिए। उसके आप लिख लो NIF इंडिया, ये लिख लो NIF इंडिया ORG। आपके पास कोई विचार हो, बेझिझक इनको आप स्केच बना के भेज दीजिए। हाँ, इनको .org करके इनको भेज देना, और इसको गूगल पे सर्च भी कर लेना। हनी बी नेटवर्क लिख लीजिए। अब गांव में जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बन रही हैं। अब ये शीशम के पत्ते होते हैं, सभी को पता है शीशम, शायद अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे, शीशम कम हो गई है हमारे यहाँ। बहुत घने पत्ते होते हैं, छाया होती है उसकी, कहीं भी चोट लग जाए, कट लग जाए, कहीं भी उसका पेस्ट बना के लगा दो तो वो हमारे जख्म को भरना शुरू कर देता है। शीशम, गिलोय बेल है, गिलोय बेल में गन्ने की तरह जूस नहीं होता। गिलोय बेल आपने देखी हो तो नींद पे भी चढ़ जाती है, कहीं तो ऊपर से वो काट दो नीचे तार आ जाते हैं, देखोगे आपने पूरा जकड़ लेती है गिलोय बेल। ये एक राष्ट्रीय औषधि है। क्या है? राष्ट्रीय औषधि है। आप इसको कटिंग करके, इसको धो करके, इसको सुखा करके, इसका पाउडर बना के, इसको कुछ लोग कैप्सूल बना के बेच रहे हैं। इसके कैप्सूल बना के बेच रहे हैं। अगर मैं करूँ बात तो एक पौधे से आपको जो है ना 100 किलो मिल जाएगी, बड़े पौधे से। और आपको ये भी मैं बता दूं, जो गिलोय बेल है वो गन्ना नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर गिलोय बेल का जूस 250 रुपये लीटर आ रहा है। तो हमको प्रकृति ने फ्री में दी है, चाहे कोई भी कंपनी है, कोई भी है, गिलोय बेल का जूस 250 रुपये से कम नहीं देना बहन जी कोई भी। तो ऐसी कुछ बहनें हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप बना करके गिलोय का जूस बेचना शुरू कर दिया। कुछ नहीं करना, गिलोय लेके आनी, उसको वॉश करना, वॉश करके उसको जूस में कन्वर्ट करना 1 किलो गिलोय में, और उसको पीने से कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बाद में बहुत ज़्यादा तो मतलब खून सेल डैमेज हो गए हैं, वो राष्ट्रीय औषधि है, माँ वो सहेली है, वो फटाफट ठीक कर देगी, वो बचा लेगी आपको लाखों रुपए के डॉक्टरी इलाज से। गिलोय एक ऐसी मतलब राष्ट्रीय औषधि बेल है, इसका करोड़ों रुपये का बिजनेस हो रहा है। आप यहाँ शानपुर जाओ, आप देखते हो ट्रॉलियाँ की ट्रॉलियाँ यहाँ से गिलोय बेल जाती होगी, आपने किसी ने देखी भी होगी कि कहाँ ले जा रहे हैं लोग। इसको सारा कलेक्शन करते हैं जंगल से। और ये जितनी जामुन है, जामुन रोड साइड कितनी खड़ी है जामुन, आप देखते हैं कि काला हो जाता है सड़क नीचे, वहाँ से देखोगे आपने सबने। लेकिन जामुन की गुठली 400 रुपये किलो है, और जामुन का गूदा सूखा हुआ वो कम से कम 2000 रुपये किलो है। जामुन का ड्राई पाउडर गूदा, और जो जामुन के जैम है या कैंडी है वो 700, 800 या 1000 रुपये किलो तक है। इसमें भी बहुत बच्चे ऐसे हैं ना, उन्होंने क्या किया, गांव में गए और उन्होंने वहाँ के गांव के जितने भी वो पंचायत में इधर जामुन के पौधे हैं उनको कलेक्शन किया, उनका जामुन 1 महीने का सीजन मुश्किल होता है 20 दिन का, और वो उसी से अपना पूरा अच्छे ब्रांड बना के, और फिर ICR दिल्ली की बड़ी बड़ी स्टॉलों पे वहाँ बच्चे अपना बना के लोगो लगा के पूरा बैठते हैं और अच्छा बिजनेस करने लग गए हैं। ऐसी बहुत संभावनाएं हैं, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता आपको। हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास कोई विचार है कि मेरे गांव में दूध ज़्यादा इकट्ठा होता है, मैं दूध से उसको जमाऊं, फिल्टर करके जमाऊं, उसको उसकी डिफरेंट रेसिपी की दही बनाऊं। तो दूध तो आपका है 40-50 रुपये लीटर, लेकिन जो दूध की दही है अगर वो आपने डोने में डाल दी, जैसे आइसक्रीम का डोना आता है, उसमें किसी में मैंगो डाल दिया, तो किसी में स्ट्रॉबेरी डाल दी, किसी में आपने मतलब संतरा डाल दिया, किसी में पाइनएप्पल डाल दिया,
ऐसे इस तरह की दही मिक्स करके उसको जमा दिया थोड़ा मीठा डाल के, वही एक अलग से आपकी वही दही जो है ना आपकी फिर 200 रुपये किलो से कम तो बिकने वाली नहीं है भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये बात। वो आइसक्रीम छोटी छोटी 100 रुपये से तो कम है ही नहीं। 50 ग्राम की है, 200, हाँ। 50 ग्राम की है, उसको 20 की बेच दो। मतलब बीज आपने नहीं बेचनी है, आपको कम बेचना नहीं है, आपने तो अपनी कंपनी बनाई, कंपनी में अपनी प्रोडक्शन करी और फिर दूसरे भाई को बोला हाँ भाई तेरे को मैं होलसेल वो दे रहा हूँ, तेरे को ये पूरी एजेंसी दे रहा हूँ, तूने पूरे शहर में सप्लाई करना है। कच्चा मक्का है, कच्चा मक्का भूनने वाला कच्चा मक्का कितने बच्चों ने खाया? कितने बच्चे ने? 2 बच्चों ने खाया है, सबने खाया है। लेकिन कच्चे मक्के का दूध कितने बच्चों ने पिया? कच्चे मक्के का दूध कितने बच्चों ने पिया? स्वीट कॉर्न मिल्क, स्वीट कॉर्न मिल्क किसी बच्चे ने नहीं पिया। और जबकि वो फाइबर वाला है और वो भी आपका 100 रुपये से कम नहीं बिकने वाला है। मक्की आपकी 20-25 रुपये किलो है, सभी को पता है ना, मक्का 20-25 रुपये किलो बिकता है किसानों का। लेकिन यदि उसमें पानी घोल दे और में थोड़ा दूध मैश कर दें, थोड़ी क्रीम डाल दें, थोड़ा मीठा डाल के टेस्टी बना दें, वही उसी को आप बोतल में पैक करके उसी को चाहे 100 रुपये लीटर बेच लो, 200 रुपये लीटर बेच लो, आपकी हेडेक को गया। स्वीट कॉर्न में मिलेगा ही नहीं किसी को। आप देखो तो बोतलों में आता है, वो कुछ लोग खाली बोतलों में जो है ना बादाम के थोड़ा चूरा डाल के आपको बादाम मिल्क नाम पे बेच रहे हैं और आप पी भी रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा फ्लेवर डाल देते हैं। तो फिर कहने का भाव समझो आप। यदि आपके गांव में दूध है तो दही का पानी निकालो, दही का पानी निकाल देंगे तो गाढ़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसमें कोई भी फ्रूट की मैश कर दो पलक और फिर छोटे उसमें डालो अलग अलग रेसिपी में। तो मैरिज पार्टी आपके लिए, स्कूल कॉलेज कैंटीन आपके लिए, ये सारे अवसर हैं पैसा कमाने के। कहने का भाव दूध की रबड़ी, दूध ले लीजिए, दूध के साथ उसका मावा बनाइए, मावा बना के उसमें फ्रूट मिक्स कर दीजिए, कोई भी स्ट्रॉबेरी कर दो, थोड़ा मावा भी आया थोड़ा वो भी आया। ये भी 700 रुपये किलो है, आपको पता तो है। गाजर 3 रुपये किलो की है, दूध 40-50 रुपये किलो है और गाजर का हलवा 500 रुपये किलो है जी। बेचता है आधे घंटे के लिए, सर्दियों में आता है और आधे घंटे के अंदर उसका माल खत्म हो जाता है। गाजर पाक और वो जो तिल वाला जो है, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, गाजर आपकी हमारी खेत की 3 रुपये किलो बिक रही है आपके पास, देख रहे हो आप भी। हमारा दूध 50 रुपये नहीं है, 40 रुपये है और गाजर का हलवा 500 रुपये किलो है। अरे खोया भी 300 रुपये किलो मिल रहा है जी, 350। जब खोया 350 मिल रहा है, चीनी 40 रुपये 45 रुपये किलो मिल रही है, तो गाजर का हलवा 500-550 रुपये किलो है। बड़े शौक से खाते हैं, 50 रुपये कितना देती और आप खा लेती हो। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है, वही मशीन जिसमें हम गाजर डालें, गाजर को छोड़ देगी, फिर उसमें दूध डाल देंगे, फिर गाजर का दूध के साथ ही पूरा कर देगी बारीक बारीक। उसमें हीटर लगा हुआ है, थोड़ी चीनी डाल देंगे, थोड़ी देर पक जाएगा, बन गया गाजर का हलवा। आप कुछ नया सोचो, आपके पास सबके पास माइंड है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपने कहा कि कुछ नया आइडिया सोचो और मुझे लिख के आप प्रिंसिपल साहब को दे देना। ये भी एक पेपर है आज का कि आपने क्या नया सोचा। मैंने सफाई करने की झाड़ू की मशीन बना दी जो गलियों में जाती है। मैं अपने गांव में सुबह उठता हूँ और मेरे मन में है आते चलो गांव में झाड़ू मार के आऊँ मैं, तो वो मैंने ई रिक्शा पे उसमें बैटरियाँ लगाई और जो स्कूटी का पहिया होता है ना, 2 स्कूटी के वो इलेक्ट्रिक पहिए लगाए, एक इधर उनमें झाड़ू बांधे, इधर भी झाड़ू बांधे, वो ऐसे से घूमते हैं। वो रिक्शा, वो ई रिक्शा के ऐसे से घूम रहे हैं, बैटरी के भी नीचे वो है ना, चलते हैं आजकल ट्रक से, वो नीचे उसमें वैक्यूम पंप लगा दिया। तो जो झरने से जो हमारा थ्रेशर होता है ना, गेहूँ का थ्रेशर, उसमें गेहूँ के भूसे को बाहर उठाता है झरने से, वहाँ जो वैक्यूम करके सारे वो कचरे को अंदर डाल देता है। तो मेरा कहने का भाव ये है, आप मान के चलिए एक बहन ने सोचा कि मैं तो बढ़िया बना के बेचूंगी, छोटा काम नहीं है, कल को शादी हो जाएगी। लेकिन आपका एक्सपीरियंस शादी के बाद में डूबेगा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप नौकरी बन के IAS बनेंगे या जज बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, अच्छी बात है, कुछ भी बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, जो भी होगा देश का नाम रोशन तो करेंगे। लेकिन मेरा कहने का बात ये है, आप इनोवेशन करिए, विचार पे काम करिए
आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 25 लाख रुपए देगी बिना किसी गारंटी के। आपने फॉर्म सबमिट करना है कि मेरे पास एक आइडिया है, इस आइडिया से पब्लिक की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अगर ये पब्लिक की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत आपके आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे और आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे और आपको 25 लाख रुपए देंगे। समझे? बड़े बेस्ट आइडिया हैं ये, बहुत आइडियाज हैं। आपको मालूम है अभी पीछे क्या वो अपना कॉर्नफ्लोर, जानते हो ना कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें कोई येलो फ्लावर डाले, उसको रगड़े उसी में बीच में वो फ्लावर ने उसमें कलर छोड़ दिया, वो बन गया गुलाल। उसके बाद ये दोबारा किसी में संतरे का छिलका उतारा, उसको रगड़ा और फिर वो बन गया ऑरेंज, फ्लेवर भी आ गई, वो गुलाल भी बन गया ऑरेंज का। ये स्टार्टअप ही नहीं है, स्टार्टअप ही है। ये लोग अच्छा ब्रांडिंग करके उसका अच्छा पैकेजिंग करते हैं और एक अपनी फर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिख लो, फर्म। सबसे पहले आप एक फर्म बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे कुछ भी, उसको जिला उद्योग कार्यालय से रजिस्टर्ड कराएंगे। ये जिला इंडस्ट्रियल ऑफिस है जो बस स्टैंड के बाजू में है, वहाँ आपने कोई नाम सोचा अपनी कंपनी का, नाम लिख लिया, चलो ठीक है। 3 अक्षरों का नाम रखो, ज़्यादा बड़ा मत रखो। जैसे MDH है ना 3 अक्षरों का, KCF है वो 3 अक्षरों का है। ब्रांड होता है बहुत फैल जाता है, ब्रांड भी आप ही को बनाना है, उसको आप ही उसके ब्रांड मास्टर बनेंगे। एक नाम लिखेंगे, उसको रजिस्टर कराएंगे और रजिस्टर कराने के बाद में फिर आप अपना काम शुरू करेंगे। आपको GST नंबर लेना पड़ेगा यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिस पे दुनिया विश्वास करती है। जो फर्म होती है, फर्म पे कम विश्वास होता है, ज़्यादा विश्वास नहीं करता। गवर्नमेंट भी फर्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे गवर्नमेंट क्या और जो फॉरनर लोग हैं वो सभी विश्वास करते हैं। तो आप इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको CA की जरूरत पड़ेगी। CA होता है, लोकल CA होगा। और जो भी आपका मन में विचार है, जिस पे आपको काम करने जा रहे हो, उसको शुरू करो। उसको फिर भटको मत इधर उधर कि मैंने ये कर लिया, मैं कहीं मैं डूब ना जाऊँ। वो बूंद वाला काम न हो। जैसे बूंद सोचती मैं कभी रेत में गिर जाऊँ, कभी मैं कोयले पे आग में गिर जाऊँ। आप शुरू करो। हाँ, थोड़ी आती हैं प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन उनके समाधान निकलने शुरू हो जाते हैं। आप कहीं भी किस तरह भी अपना वो करें। और मैं पेन ड्राइव आपको दिखा दें अगर है तो। आपके कुछ सवाल हो मुझे पूछिए। और आपने किसी बच्चे ने कोई समस्या का कोई आइडिया लिखो आपके कागज पे, चाहे वो हेल्थ से प्रति हो, चाहे वो गांव की गलियों में सफाई के प्रति हो, चाहे वो रिसाइकलिंग के प्रति हो, चाहे वो और दूसरी समस्याओं का समाधान हो। तो आप अपने आइडिया किसी को भी दे सकते हैं, मशीन दिखा देते हैं जिनको अवार्ड है, वीडियो है, वीडियो दिखा दो। मुझे तो पता नहीं, पर थोड़े थोड़े दिखा दो तो पता हो जाएगा। ये तो रेंट टैंक तो क्या पड़ेगा अभी फार्मा का है तो आप वैसे गूगल पे सर्च करेंगे किसान धर्म भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। आयुष फार्मा में तो ये तो मैंने किसी को मशीन दी थी, ये मेहंदी होती है ना अपनी मेहंदी, ऐसी कौन सी बहन है जिन्हें मेहंदी नहीं लगाई अभी तक? हाथ खड़ा करो। आप सबसे बड़ा मेहंदी का व्यापार कर रहे हो, पता? तो इसने नई तरह की मेहंदी बना ली। ये बोल अपनी पिक्चर है, आगे मेरे गाँव की है। इस आदमी तो करोड़ों रुपए की मेहंदी बेच गए, तो कई करोड़ की। आपको मैं सीधी करती हूँ, दिखा रहा हूँ मेहंदी भी। एलोवेरा जूस की दिखा दो।
एलोवेरा जूस एंड आंवला क्रशिंग वॉल्यूम ये मशीन है। आवाज तो नहीं आ रही। चलो के बाद में इसमें हम डाल रहे हैं एलोवेरा डाल रहे हैं घंटे में 200 किलो से ज़्यादा। तो एलोवेरा होता है ना, आपने देखो ग्वारपाठा, एलोवेरा में भी 50% से ज़्यादा जूस है, आंवले में भी 50% से ज़्यादा जूस है। ग्वारपाठा आपको मिलेगा 30 रुपये किलो, अभी 6 रुपये हो गया, 6.5 रुपये हो गया, मतलब 6.5 रुपये किलो मिला। और खाली बोतल मिलेगी 12 रुपये की। 2 किलो पत्ते में 1 लीटर जूस बन जाएगा। और जो छिलका बच गया उसे शैम्पू साबुन बना देते हैं। देखा है ये एलोवेरा देखा है सबने? भी जानते हैं। अगर एलोवेरा का छिलका है, मान लीजिए मैंने 20 बोतल पत्ता मंगाया, तो उसमें से 1000 बोतल भरती, और जो 20 बोतल में 10 बोतल छिलका बचा उससे हमने चैन बना दी, तो इसी में हमारा 3 लाख रुपये काम हो गया। जब तो 3 रुपये किलो मिला। 20 बोतल पत्ता कितने, 6 रुपये किलो को भी 13,000 रुपये है। और दूसरी दिखा दो किलो और आंवला क्रशिंग वो देखो ये तो बन गया जूस। तो ये तो बहुत पुरानी फिल्में हैं जी, अभी नहीं है ये, अब तो बदल गया जमाना। गरम फिल्म ये इंग्लिश फाइनल शॉट आंवला वाली मुझे आंवला वाली भी दिखा दो। ये मशीन है जो ये बीज नहीं टूट रहा है, कुछ चूरा होकर दिखा है, लेकिन बीज साबुत है। और दिखाओ ये भी हो गई पूरी। सर ने ऐसी मशीन बनाई जिससे आंवला तो क्रश हो रहा है और बीज डैमेज नहीं हो रहा। ये तो दूसरी, ये तो अपनी फिल्म है, तो रहने दो, ये तो बच्चे हैं। ये वीडियो दिखा लो, ये दिखा लो, ये वीडियो, ये वाली ऊपर गरम ये फिल्म कोई चलाई थी चैनल। फिर एक टैंकर है, मैंने प्रसाद करने की मशीन मंगाई थी, वो राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल को दिखाई थी, राष्ट्रपति भवन में ले जा करके। मेरे पास ट्रैक्टर नहीं था ना, टैंकर था। मैंने गांव के किसान से बोला, आप मुझे अपना ट्रैक्टर दे दो। उन्हें ट्रैक्टर दे दिया और टैंकर दे दिया। उसमें मैंने किचन फिट करके गैस के यहाँ राष्ट्रपति जी को मैंने, ये बड़ी चिंता में थी कि किसानों के ना पौधे सूख जाते हैं, वहाँ प्रसाद नहीं होती। इधर महाराष्ट्र में, विदर्भ में, तो वहाँ कपास सूख, बाजरा सूख जाता है बाग के बाद। तो मैंने एक टैंकर मंगाया और वो उससे उनको प्रसाद करके दिखाई। पानी की खेती को पानी देने की व्यवस्था ना हो, फिर भी बाहर से लाके आप कैसे इरिगेट कर सकते हैं, और उसके बाद इसका इस विचार को आगे ले गए फलों में आपने सोचना है, बाकी का आपने मदद पानी भी नेटवर्क और ज्ञान सृष्टि के ज्ञान, लेकिन वो चाहिए ज्ञान। ये लोग आपकी मदद करेंगे, आइडिया भेजो, और वहाँ से जो है ना अपना वो पैसे भेजते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। छोटा किसान उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं, पानी देने की, बिना पानी की खेती करना मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है। तो इस तरीके से कुछ निकालो सोच कि जिससे हर किसान को अपनी खेती को कम से कम खर्चे में, कम से कम मेहनत में पानी दे सके। और इसी का एक नतीजा निकला है कि इसका, इस मशीन का, इसका एक्सपीरियंस का आपने वो इजाद किया है। ये हमारा बहुत डिस्कशन के बाद ही किया है। और इसका ये जो भी उपयोग आप कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल करने से छोटे किसानों के लिए, जिसके पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इरिगेशन करना, किसानों की प्रॉब्लमों को आप सोचो, समझे जी, ऐसे सारे किसानों को उसकी बहुत और उसके रिजल्ट आएंगे आपको। बदल जाएगा। हम हर किसान को ये देखें। वही स्टार्टअप निकल के आएंगे जिसने बढ़िया सोल्यूशन निकाला तो प्रॉब्लम का। मगर इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी दुरुस्त होगी, रूरल इकोनॉमी। अगर हमको हमारी देश की रूरल इकोनॉमी दुरुस्त करना है तो ऐसे सारी चीजें और सरकार को ये करना चाहिए। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि सरकार करेगी। छोटी वीडियो है, वो मिली चलती है पूरी। चलो धन्यवाद जी, मेरा सौभाग्य राष्ट्रपति जी ने मुझे वहाँ बुलाया और मैंने वहाँ प्रसाद कर दी। ये दिखाना, ये कौन सी है, ये दिखाना, ये वाली, ये दिखा देना।
इन्हीं में ही खुली नहीं है सर ये। इसी में ही खुली हुई है। अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। वीडियोस आए ना ये जैम बन गया, ये पका रही है मशीन, बन गया जैम। अब वो देख रहे हैं आंवला कद्दूकस कर रही थी, अभी जैम बनाने लग गई। चलो अगली ले जाओ जी, ले जाओ। ये धनिए का तेल, पुदीने का तेल, सौंफ का तेल, जीरे का तेल, ये ऊपर तेल डाल रहा है, ये पानी दे रहा है। ये सुगंधित तेल होती है ना, हाँ जी गेंदे का तेल, तेल को ना उसमें भरने में पानी गिर रहा है मशीन से, मशीन से पानी गिर रहा है, तेल सेपरेट हो रहा है, तेल सेपरेट हो गया है। मान लीजिए मैंने मशीन के अंदर हल्दी के पत्ते डाल दिए, हल्दी के पत्तों की भाप बनेगी तो उसको ठंडा करेंगे, वो पानी आएगा वापस, तो उसमें हल्दी का तेल उठ हो जाएगा, पानी हल्दी के पत्तों से, सौंफ के पत्तों से निकाल लो, चाहे सौंफ के बीच से निकाल लो। सफेदे का पत्ता है 40,000 लीटर तेल है सफेदे के पत्ते का, हम लोग काट के डाल देते हैं ऐसे ही 40,000 लीटर। गुलाब के फूल का तेल 8 लाख रुपये लीटर लगा है। आप यकीन नहीं मानेंगे बात का, आप गूगल पे सर्च कर लेना। जब ये तो मतलब इसी एक मशीन में आप गुलाब के फूल डालेंगे, गुलाब जल भी बन गया, गुलाब का तेल भी आ गया। चलो आगे देखो, आगे वीडियो को मैं इसलिए थोड़ा दिक्कत बोलिए, देखते चलो कुछ मन में आइडिया आया और लिखो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपसे, किसी के मन में आया कुछ कोई नई चीज़ फिर मैं तो चला जाऊँगा। देखो एक आधी वीडियो और देखो, ये बहन है वो यहाँ लॉकडाउन में मशीन ली थी, पोटा साहब की बहन ने, अब वो इतने प्रोडक्ट बना के बेच रही है, 25-30 लाख रुपये सालाना उसकी टर्नओवर शुरू हो गई है। लॉकडाउन में आई थी, फिर भी मैं क्या करूँ भाई, हमारे को कुछ भी नुकसान हो गया। ये लंबी फिल्म है, ये भी तो बात नहीं, इसको भी रहने दो। तो मेरा कहने भाव चलो आप अपनी बात पे जाओ, आप उसको बंद कर लेते हैं। ये आपके मन में कोई विचार आया, जरा एक बार हाथ खड़ा करें प्लीज, किसी बच्चे के मन में आया कोई नया आइडिया। देखो आप भी जीनियस हैं, सोचना शुरू करें। पेपर का प्रेशर है, सोचेंगे और आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। को बात में चलो को बात में। हाँ, मैं अगर किसी को जड़ी बूटियों की जानकारी के कुछ प्रैक्टिकल में जैसे हैं तो मेरे वहाँ आप आ सकते हैं, गाँव दामला में फूड प्रोसेसिंग में आपको जैम चटनियाँ बनानी सीखनी है, या आपको फेस पैक या साबुन बनाने सीखने हैं, या आपको मशीन में ही बढ़ेंगे, बस वो आपने डालना है सामान। आपको सामान के भी खर्चे नहीं करने हैं, आप थोड़ा बहुत ये खर्चा जरूर करना पड़ेगा। कोई सामान अगर आप वहाँ बना रहे हैं, आप उसको परचेज करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, अपना सामान लेके आ गए घर से और वो बना लिया, घर लेके गए, वो आपको आसान पड़ जाएगा। मान लीजिए आपको नाशपाती की साबुन बनानी है या नींबू की साबुन बनानी है नहाने की, या तो आप नींबू लेके आए हैं, नींबू की चटनी भी बन जाएगी, नींबू की साबुन भी बन जाएगी, ले जाना आप अपने घर है एलोवेरा के साथ में। तो सर अगली विजिट दोबारा करवाएंगे आपके बच्चे, अगला सेशन शुरू हो जाएगा उसमें आपके वहाँ। तो बाद आप नए नए रेसिपी पे ध्यान रखिए, आप भी कुछ नए विचार तब तक देखो आज रेसिपी के ऊपर बड़ा वो चल रहा है। आपको पता एक रेसिपी की पीछे लाइन लग रही है, वो KFC रेसिपी तो बन गया, ये KFC रेसिपी क्या है, वो ट्रेडिशनल फूड का ट्रेडिशनल फूड पे ध्यान दीजिए आप। मैं देखिए आप मक्की का दलिया बनाइए घर पे, ठीक है, मक्की के दलिया में दूध डाल दीजिए, बन गया, दूध डल गया, बन गया, उबल गया, आप ठंडा कर लो उसको, आप थोड़ा मैंगो लेके उसमें मैश कर दो, तो एक नई रेसिपी आ जाएगी। अब आप सुनिए मेरी बात को, तो एक मैंगो में पूरा परिवार खा जाएगा फिर उसको, मक्की के दलिए को, आप समझे।
कि कुछ नहीं गलत कर रहा हूँ जिससे आपको भी लगे हाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब है नहीं तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको कोई 20 रुपये की तो कुल्फी भी नहीं देगा कोई, ऐसा लग रहा है मुझे तो जी। लेकिन ये गांव की चीज़ें हैं और इसमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें व्यापार की तरफ जाना चाहिए। और ये जो आपने ब्रांड शुरू कर दोगे, कल को शादी तो हो जाए तो बाद में अच्छी बात होनी चाहिए सबकी, लेकिन आपका कारोबार चलता रहेगा। आप ऑनलाइन भी देख रहे हो कितने बच्चे कमाने लग गए हैं, कुछ बच्चे समूह में भी काम कर सकते हैं, 4-5 बच्चे वो भी काम कर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है जैसे अगर नया कॉलेज खुलेगा, 5 बच्चों की टीम आ जाए और 1 महीने के लिए मेरी मशीन को फ्री रखें यहाँ पर, और जितने भी यहाँ प्रोडक्ट है सभी बच्चों को सेल करें, कैंटीन में रखवा दें, उसके कैंटीन वाले को बोल दो कि भाई 20% तेरा मार्जिन है, क्यों जी, वो बेचते रहें। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो इसको हनीबी नेटवर्क को भेजें, नहीं तो आगे दोबारा सोच लेना। और हनीबी नेटवर्क के साथ साथ NIF की साइट पे भी देखें कि कितने बच्चों को राष्ट्रपति सम्मान मिले, उन्होंने ऐसा क्या किया। क्योंकि युवा बच्चों को राष्ट्रपति सम्मान मिलते हैं और जिसको राष्ट्रपति सम्मान मिलता है वो उद्यमी बनता जा रहा है, वो स्टार्टअप बन रहा है। तो स्टार्टअप के लिए आगे इंक्यूबेशन सेंटर हिसार आप एक आइडिया भेजो, वहाँ तो पैसे देते हैं। ये मेरा कहने का भाव था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जड़ी बूटियों से पशुओं की दवाइयाँ बना रहे हैं, कुछ जड़ी बूटियों से खेतों की दवाइयाँ बना रहे हैं। अब खेतों की दवाइयाँ, अब ये जो केमिकल से स्प्रे कर रहे थे लोग, तो आंवला है, उसमें आयरन है और आंवला विटामिन C है। तो ये ऐसी पौधों को जब ये चीज़ें मिलेंगी तो पौधा हॉस्पिट होगा। और धरती जो है ना, आंवला का जूस तो ऐसा है कि अगर वो पत्थर में भी डाल देंगे, पत्थर को भी वो तो खराब कर देगा, उसके अंदर ही घुस जाएगा। तो जब वो धरती के अंदर घुसेगा तो उसको फर्टाइल करेगा। तो हरड़ा बेड़ा आंवला, जिसका हम अपने पेटों के लिए, पेट के लिए तो करते हैं पाचन के लिए, लेकिन हरड़ा बेड़ा आंवले से खेतों में आपकी फसल एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है, जिसमें हमारे को कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ईश्वर सिंह कुंडू जी हैं मक्याथल में, वो हर्बल दवाइयाँ खेतों के लिए बना रहे हैं। जिन खेतों में पानी खड़ा हो जाता है उसमें आंवला हरड़ बेड़ा का छींटा मारिए तो धरती फूल जाएगी, पानी लीक हो जाएगा, धरती में चला जाएगा। वो पौधा आपको भी पता है, जो नीचे धरती फूल रही है, वो मिट्टी हार ले रही है, तो हमारे रूट्स पौधों के बढ़ते हैं, ग्रोथ मिलती है पौधे को। तो गांव से भी जो बच्चे हैं खासकर तो ध्यान रखें कि हमारे पास संभावनाएं हैं, हम स्टार्टअप में गांव की चीज़ों का एडिशन करें। कितने गांव में जोहड़ है, तालाब हैं, सब डंप हुए पड़े हैं। अरे कोई उन्हीं का आइडिया निकाल के डाल दो, उनको सबमिट करो NIF को कि लो जी ये तालाब में इतना हो रहा है, ये साफ हो रहा है, आप ये आइडिया हमारा ऐसे यहाँ से लगाएंगे इसको, इंस्ट्रूमेंट को, कचरा अपना भी बाहर निकल जाएगा। लग जा रहा हूँ मैं। और ये शुरू कर दिया, फिर वही आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। फिर तो वो आपको मालूम नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको, आप उसके CEO हैं, उसके डायरेक्टर हो आप वो तो चलेगी 500 साल 1000 साल पता नहीं कब तक, पूरी शुरुआत करके जाओ यहाँ कुछ, समझे। वो संभावनाएं ऐसी। हमारे पास पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के ऊपर भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो देखो मैं ज़्यादा तो आप बच्चे हमारे से ज़्यादा ज्ञानी हो, आप तो युवा आप ही हो, ठीक है, आप भी कुछ हमारे से ज़्यादा करोगे, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है हमारे बच्चे कुछ न कुछ करेंगे। जब मैं राष्ट्रपति सम्मान ले सकता हूँ तो जरूर आप भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक नया विचार, दूसरे का समस्या का समाधान आप ही ढूंढेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करती हूँ कि आपके प्रेरणादायक शब्दों से हमारे छात्रों को बहुत प्रोत्साहन मिला होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उसको आइडिया में कन्वर्ट करिए और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। अब मैं शालिनी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो आके 2 शब्द कहें।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो मेन टॉपिक था दैट वाज अबाउट द स्टार्टिंग सम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको मालूम है दैट आप सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं और लगातार इस साल कितने प्रोग्राम्स कराए गए हैं जिसमें आपको ये प्रेरणा देने की कोशिश की गई है, मोटिवेट करने की कोशिश की गई है कि आप भी स्किलफुल बनिए, आप भी अपने आइडियाज़ को राइट डाउन करिए और फिर उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए। उसके लिए एक जो माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए? ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए। ग्रोथ मीन्स कि जो है इस वक्त हमारे पास उससे आगे कैसे बढ़े। तो एक हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक क्या होता है? क्लोज्ड माइंडसेट होता है। तो क्लोज्ड माइंडसेट में कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता और ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है? हम जैसे ही समस्या आती है हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि अब क्या उपाय निकालें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है आप सभी को, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी एंड सोल्यूशन फाइंडिंग स्ट्रैटेजी। तो प्रॉब्लम तो सभी के साथ आएगी ही आएगी हमारे आसपास, जैसे सर ने बताया, चाहे वो खेतों में है, चाहे घरों में है, चाहे पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये सभी समस्याएं हैं। ओके, तो हम ज़्यादातर जब भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स बट वी शुड टॉक अबाउट द सोल्यूशन। और जब आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो कुछ खोजेंगे, अपने एक्स्ट्रा टाइम में मोबाइल पे वेस्ट ना करके, रील्स पे वेस्ट ना करके, दूसरे लोगों को देख के कि वो क्या बन गया, वो कैसा पहन रहा है, हम क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप भी कई सॉल्यूशंस के साथ आगे आएंगे। और जैसा सर ने बताया, नए सेटअप, नए स्किल के साथ आप भी एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास उतनी नौकरियां नहीं हैं, बट येस, अगर आपके पास स्किल है तो कोई कमी नहीं है कि आप अपनी उस स्किल से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएँ और अर्न भी कर पाएँ। खुद अपनी कंपनी के, सर ने क्या बोला, CEO बन पाएँ, डायरेक्टर बन पाएँ, अपनी कंपनी खोल पाएँ, जस्ट विद द न्यू आइडिया। ओके, सो इस पे ध्यान दें। आज के जो हमारा लेक्चर था उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका, कि आपने हमारे यंग माइंड्स को जो है इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया। ये भी एक नई दिशा और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप अपना जो भी काम कर रहे थे वो कर लीजिए। कोई स्टूडेंट पेपर छोड़ के आए हैं प्रैक्टिकल का, वो अपनी क्लास में जाकर पेपर को कंटिन्यू करें।